हेलो गाइस, वेलकम टू ब्लॉग। आप फाइनल ईयर मेडिकल स्टूडेंट एविएशन रशिया और आज हम बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे अबाउट व्हाई एमबीबीएस अब्रॉड स्टूडेंट लूजिंग देयर ड्रीम्स फ्रॉम अ डॉक्टर टू अ एजेंट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको किसी तरह का डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके नीचे आप पूछ सकते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन दिस वीडियो फ्रॉम हियर। सो गाइस, आप लोगों ने सुना होगा बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि अब्रॉड से एमबीबीएस करके आते हैं, रशिया से, कजाकिस्तान से, जॉर्जिया से, किर्गिस्तान से, ऐसे बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं ऐसे करके आते हैं। बट इंडिया में वो एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं करते हैं। उसका क्या वजह होता है? कब वो स्टूडेंट फेल करते हैं, कब वो स्टूडेंट लैग करते हैं, कब वो अपना जो पाथ होता है, जो अपना गोल होता है उससे डिस्ट्रैक्ट होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और उसके पीछे क्या क्या रीज़न होता है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है कोई भी स्टूडेंट आने के बाद उनका जो फेलियर होता है वो ये है कि नीट क्वालिफाई किए बिना वो एमबीबीएस अब्रॉड ज्वाइन कर लेते हैं। वो बच्चे नीट एग्ज़ाम देकर ही नहीं आते। उनका दो मेन रीज़न होता है, या तो उनको पता ही नहीं होता है कि नीट एग्ज़ाम दे के आप कॉलेज को ज्वाइन करना है। दूसरा ये प्रॉब्लम होता है कि उन्हें मिसगाइड किया जाता है। एजेंट्स उनको ये बोलते हैं कि आप एमबीबीएस अब्रॉड ज्वाइन कर लो फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में आकर आप नीट एग्ज़ाम देना और फिर आप क्वालिफाई हो, जबकि ये चीज़ें वैलिड नहीं है। वो एक सबसे बड़ा मिसगाइड होता है किसी भी एजेंट की तरफ से। और वापस जब आप इंडिया में जाते हो तो आप इंडिया में एफएमजी एग्जाम नहीं दे सकते। सो सेकंड पॉइंट में बात करते हैं। जो स्टूडेंट एमबीबीएस अब्रॉड आता है तो वो दो चीज़ों को फेस करता है। सबसे पहला, किसी एजेंट के साथ बातचीत होती है उनकी, तो आते हैं, उनको बताते हैं कि ऐसा है, ये है, ये तुम अगर ये काम करोगे तो तुम्हें ये फ़ायदा होगा, वो फ़ायदा होगा, हम तुम्हें ऐसे देंगे, हम तुम्हें कोई दिक्कत होगा तो हम तुम्हें हेल्प करेंगे। और दूसरा चीज़ ये होता है कि उन सब चीज़ों को, बातों को सुनकर बच्चा क्या होता है, उनसे अट्रैक्ट हो जाता है और वो अपना स्टडी को छोड़कर बाकी उन सब चीज़ों में फोकस करते हैं। और बच्चे सोचते हैं कि हम इनके साथ रहेंगे तो हम सिक्योर रहेंगे। और एजेंट्स क्या करते हैं, उन बच्चों का फ़ायदा उठाते हैं अपने काम के लिए, अपनी चीज़ों के लिए, और उससे स्टूडेंट का पर्सनल लॉस होता है, उनका खुद का जो एकेडमिक होता है उसका लॉस होता है। और जब बच्चे पास होने के कगार पे आते हैं, जब उनका फाइनल रिजल्ट आने वाला होता है सिक्स ईयर का, उसके बाद उनको पता चलता है कि मैंने कभी स्टडी ही नहीं किया जो कि मुझे यहाँ के करना था। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में बात करते हैं अबाउट यूट्यूब चैनल। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि अब्रॉड आते हैं और यूट्यूब चैनल शुरू करते हैं। 3-4 वीडियो डालने के बाद उनका यूट्यूब चैनल डेड हो जाता है, वो दोबारा यूट्यूब चैनल पर कोई वीडियो नहीं डालते हैं। उसका वजह ये है कि बच्चे जब यहाँ आते हैं तो उनका एजेंट्स उनका फ़ायदा उठाते हैं, उनको ये गाइड करते हैं कि आप वीडियोज़ वगैरह डालो। वीडियो वगैरह डालने से क्या होता है कि एजेंट्स को जो यूनिवर्सिटी प्रमोट करना होता था वो यूनिवर्सिटी अच्छे तरीके से प्रमोट कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो किसी यूनिवर्सिटी में 500 बच्चे यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया है, ठीक है। अब ऐसा होता है कि उसमें से 200 या 150 बच्चे अगर वीडियोज़ डालते हैं, तो अगर 3 से 4 वीडियो हर बच्चे डालते हैं तो टोटल नंबर ऑफ़ वीडियो अगर देखा जाए कि अगर 100 बच्चे भी हैं, अगर यूट्यूब चैनल बनाए और 3 वीडियो डालें तो टोटल 300 वीडियो हो जाते हैं। तो एक यूनिवर्सिटी को प्रमोट करने के लिए 300 वीडियोज़ ऑन यूट्यूब सफिशिएंट होता है। सो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जो भी स्टूडेंट ये चीज़ें करते हैं उस चीज़ों से स्टूडेंट को कभी कोई फ़ायदा नहीं होता है, सिर्फ फ़ायदा उन एजेंट्स को होता है जो ये बच्चों को यूज़ करना चाहते थे। मेरा ये कहना है कि कोई भी स्टूडेंट अगर ये वीडियो को देख रहा है तो प्लीज़ कभी भी कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में, किसी भी एजेंट के बारे में, चीज़ों के बारे में वो इन्फॉर्मेशन मत दो जिसके बारे में आप कॉन्फिडेंशियल नहीं, आपको चीज़ें नहीं पता है कम्प्लीटली। बिकॉज आप किसी भी चीज़ों को इन्फॉर्मेशन आप यूट्यूब पे दे रहे हैं, बच्चे बहुत देखते हैं, वो उस चीज़ से अट्रैक्ट होते हैं और वापस यहाँ आने के बाद उनको वो चीज़ें नहीं मिलती। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में बात करते हैं अबाउट कि डॉक्टर्स से ज़्यादा यहाँ पर अब्रॉड में एजेंट्स पैसे कमा रहे हैं। सो हाँ, ऐसा है कि जो भी एजेंट अब्रॉड में काम कर रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, लाइक एडमिशन करा रहे हैं, कंसल्टेंसी चला रहे हैं और वो मेस चला रहे हैं यहाँ पर, तो वो ज़्यादा कमा रहे हैं। बट एज़ पर मी कि अगर आप एमबीबीएस करके एक डॉक्टर बनना चाहते थे तो आपको डॉक्टर बनना चाहिए, बिकॉज इट्स अ नोबल प्रोफेशन। वो बहुत चीज़ें मिलती है सोसाइटी में, आपको एक रिस्पेक्ट मिलता है। और अगर आप हार्ड वर्किंग हैं, मेहनत और करते हैं, तो आप पीजी कर कर आप एक काउंसलर से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। बिकॉज कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं उनको ऐसा लगता है कि हम एज अ काउंसलर ज़्यादा पैसा कमाएंगे और हम एज अ डॉक्टर कम पैसा कमाएंगे। बिकॉज मैंने बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स को देखा है और मैं उनको फॉलो भी करता हूँ इंस्टाग्राम पे, और उनके लाइक कैसे उन्होंने अपना लाइफ अच्छा से इन्हेंस किया है, तो मैं देखता हूँ कि वो काफ़ी सोशली भी अच्छे हैं, मेंटली भी अच्छे हैं और फाइनेंशियली तो बहुत अच्छे हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में बात करते हैं, एफएमजी डॉक्टर्स के वैल्यू कम देते हैं। देखो, बहुत सारे ऐसे लोगों को लगता है या स्टूडेंट्स को भी लगता है कि एफएमजी डॉक्टर्स का वैल्यू कम है। फॉर एग्जाम्पल, मैं मानता हूँ किसी भी हॉस्पिटल में आप जाते हो तो आप किसी भी डॉक्टर से ये नहीं पूछते हो कि आप इंडिया से एमबीबीएस के हो या बाहर से एमबीबीएस के हो, या आपका कितना साल का प्रैक्टिस है या कितना साल का प्रैक्टिस नहीं है। किसी भी पेशेंट के तरफ से आपको कभी भी ये चीज़ें सुनने को नहीं मिलेगा। और
आपको कभी भी प्रैक्टिस करना है तो आप पेशेंट की तरफ ध्यान दो, ना कि किसी भी कलीग्स या किसी भी लोगों के बीच में ध्यान दो, बिकॉज आपको पेशेंट को डील करना, ना कि किसी कलीग्स को डील करना। ओके, सो मेरे हिसाब से कि कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है पेशेंट और डॉक्टर के बीच में, ये डिस्क्रिमिनेशन एक कम्युनिटी के बीच में होता है। सो आप हैप्पीली प्रैक्टिस कर सकते हो इंडिया में MBBS अब्रॉड से करके, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बहुत सारे ऐसे सीनियर्स को मिला है जिन्होंने प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो इंटर्नशिप कर रहे हैं एंड दे वर हैप्पीली एंड सेटल्ड इन देयर हॉस्पिटल्स। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे हम बात करते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट को आपने देखा होगा कि वो अब्रॉड में आने के बाद वो कंसल्टेंट ज़्यादा बनते हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडिया का जो एक कल्चर है कि वो टीचर्स बनते हैं, एक अच्छा इन्फ्लुएंसर बनते हैं, पर वो कंसल्टेंट नहीं बनते। बिकॉज ऐसा है कि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि जो भी स्टूडेंट इंडिया में पढ़ाई कर रहे हैं उनका ऐसा है कि वो एक टीचिंग जो कल्चर है इंडिया में बच्चों को पढ़ाने का या बच्चों को गाइड करने का टुवर्ड्स एजुकेशन, वो काफ़ी ज़्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू अब्रॉड में मोस्टली बच्चे फोकस करते हैं फाइनेंशियल कंडीशन पे कि उनको कौन सा काम करना है जिसमें उनको पैसे मिल जाए, कौन सा ऐसे चीज़ें हैं जहाँ से शॉर्टकट से वो चीज़ें पे निकल जाएँ। एंड तीसरा होता है कि वो हार्ड वर्किंग स्टडी को छोड़कर वो चूज़ करते हैं कि शॉर्टकट कि हम कंसल्टेंट बन जाएं और हमें जल्दी से जल्दी सेटल हो जाए, जल्दी से जल्दी पैसे मिल जाए। FMG दोगे, एग्ज़ाम दोगे, पास करोगे और डॉक्टर बनोगे, वो ज़्यादा अच्छा है विथ रिस्पेक्ट टू आप एक काउंसलर बनोगे। अगर आप MBBS अब्रॉड में आ रहे हो तो प्लीज़ आप फोकस्ड हो अपनी चीज़ों पे, जो आपने गोल सेट किया उस गोल को आप अचीव करो, डॉक्टर बनो, इंडिया में जाकर वापस प्रैक्टिस करो। एंड इतना टाइम, पैसा और बाकी चीज़ें देने के बाद मेरे अनुसार से आपको डॉक्टर बनना चाहिए। इन समराइज मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अचीव करने का सोचा है कि आपको डॉक्टर बनना है, सो जस्ट फोकस ऑन योर सब्जेक्ट्स, आप पढ़ते रहो, करते रहो। फाइनली जब एग्ज़ाम आएगा FMG, चाहे कोई भी एग्ज़ाम आप देना चाहते हो, आप आसानी से कर सकते हो। डोंट डिस्ट्रैक्टेड बाय द एजेंट्स, स्टूडेंट्स की कोई एजेंट ऐसा बोल रहा है कि ये है वो है, हम आपको जल्दी सेटल होने में हेल्प कर देंगे, ये चीज़ें वो चीज़ें हैं। कभी भी किसी एजेंट से मोटिवेट मत हो, कभी भी किसी चीज़ों से मोटिवेट मत हो जो कि आपको स्टडी से डिस्ट्रैक्ट करता है। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।